नमस्कार, बुंदेलखंड टाइम्स न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपक बाजपेयी। रवीश एनडीटीवी में काम करते हैं। लड़ाई एनडीटीवी लड़ रहा है। हमारा संस्थान भी खड़ा अगर हो जाता तो सरकार की बैंड बज जाती। रवीश सर का भी किया जा सकता है, किया जा रहा था उससे कहा, लेकिन वो संस्थान लड़ाई लड़ा, समझे नहीं। हमारा ये कहना है कि अगर हम एनडीटीवी में काम कर रहे होते, जो पहले मान लीजिए किया करते थे, तो एनडीटीवी चलाने वाले प्रणव राय बेसिकली जर्नलिस्ट ही है। तो जर्नलिस्ट जब लड़ाई लड़ता है तो आप संस्थान लड़ाई लड़ रहा होता है, उसमें ए बी सी डी वो महत्व नहीं होते हैं। लेकिन हम लोग के लिए मुश्किल ये है कि हम लोग ऐसे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे हैं जिसका एक इकोनॉमिक मॉडल है, और वो हो सकता है हमको निकालने की एवज में या हमारे जाने की एवज में या डिस्टर्बेंस की एवज में सौदा हुआ हो, क्या पता कर लिया उसका इकोनॉमिक मॉडल फिट बैठता हो। तो चाह रही थी। कुछ देर बाद क्या हुआ, अमित शाह का फोन आया। मैंने एकदम फैक्चुअल है, इसमें कोई यो नहीं है, कोट कर रहे हैं। अमित शाह का फोन आया, उसने हमसे कहा, प्रसून जी आप गलत सलत खबर देते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से हो गए, मतलब वो हमसे कह रहे थे कि आप शिवसेना की तरफ से बोल रहे हैं, आप चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन चाहते हैं कि हम उसके फील्ड में आ जाएं और उस ब्लैक मनी और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिमिनल बना हुआ है, जिसमें चुनाव आपको भी भ्रम है कि आप वोट दे रहे हैं। मुश्किल तो ये है, अरे जनाब आपके वोट से कुछ नहीं हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हम बार बार क्यों बोल रहे हैं। 2014 के बाद स्थिति बदल गई है। हमारा ये कहना है कि हर इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपके इलाके का थानेदार अगर काम ना करे, सीबीआई जांच ना करे, सुप्रीम कोर्ट काम ना करे, सीबीसी अपने तरीके से काम करने लगे, मेरा कहना है कि इंस्टीट्यूशन काम करेगा तो सिस्टम रहेगा, और सिस्टम रहेगा तो देश में डेमोक्रेसी रहेगी। हम तो बड़ी छोटी सी आ जा रहे हैं इसमें। अगर हर कोई चुनाव ही लड़ने लगे तो इसका मतलब एक है कि आपके जहन में कुछ ऐसा है कि शायद ये लोग गॉड गिफ्टेड हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे, चीजें ठीक कर देंगे। हमारा ये कहना है कि जिस दिन यहाँ के लोग खड़े हो जाएंगे उस दिन हमारे जैसा कोई व्यक्ति आके चुनाव भी लड़ लेगा, वो खुद ही आ जाएगा। उसमें आपको बोलने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी, खुद चीजें बनने लगेंगी, डेवलप होंगी। दिल्ली के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति थे? केजरीवाल जब पहली बार लड़ा था, दूसरी बार का नहीं कह सकते हैं, फर्स्ट टाइम, आपको जान के हैरत होगी, आदमी ही नहीं मिल रहा था चुनाव किसे लड़ाए। तो ये हमसे पूछते थे यार कैसे, हम बोले आप समझे नहीं, वातावरण ऐसा बन गया है कि आपके यहाँ जो टाइप करने वाला व्यक्ति और जो अनुवाद करने वाला व्यक्ति है, ये भी चुनाव लड़ेगा तो जीत जाएगा। तो बोले ये कैसे हो सकता है, और वो जीत गया। तो लोग महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिस्टम महत्वपूर्ण है, जिसको हम बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं ये हमको तय करना है। हम चाहते हैं कि एक सिस्टम रहे। हम ऐसा क्यों चाहेंगे? क्योंकि हमारे साथ ही जिंदगी खत्म हो जाए और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं। हमारे बच्चे कल बड़े होंगे, उनको एक बेहतर इंस्टीट्यूशन मिलना चाहिए, तो हमें इंस्टीट्यूशन इस देश को बचा के रखे ना। तो हामिद अंसारी को किसी ने पकड़ के मारा तो नहीं? अच्छा मार ही देता तो क्या होता, हमको नहीं समझ में आ रहा है। कहने की हिम्मत तो मत छोड़िए, कहिए तो जनाब, खड़े तो होइए। अगर ये सोच के कहने लगे कि यहां से निकले तो कल जेल में होंगे, तो जेल खुली जेल भी होती है एक, इसकी फिक्र ना कीजिए। कौन सा बेहतर जीवन बाहर है, कौन सा भीतर है। तिहाड़ जेल की कैपेसिटी 6000 की है, 11,000 कैदी हैं। जाहिर है वहां भी उसका कैदियों को भी कैदी का हक नहीं मिल पा रहा है। तो आप कौन युग में जी रहे हैं? तो मेरा कहना है ये सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप कितने क्रिटिकल हो सकते हैं और क्रिटिकल होते हुए अपनी बातों पे कितना स्टैंड कर सकते हैं, और जिससे लोगों का जुड़ाव हो और आपके सरोकार हो। हाँ, ये ट्वीट करने से नहीं होगा और लाइक करने से नहीं होगा। देखिए, एक तो हमें लगता है कि आप लोग बहुत तत्काल से बहुत प्रभावित हैं, और आज अगर आपके जहन में ये सवाल है तो कल हम यहाँ बैठेंगे तो आप कोई दूसरा सवाल कर देंगे। इसका मतलब है कि सवाल क्या किए जाने हैं, ये सवाल भी आपके जहन में ठीक तरीके से नहीं आ पा रहे हैं। ये मुश्किल दौर इसलिए है
क्योंकि बहुत लिखा गया, जो आपने अभी मान लीजिए आरएसएस वाले बहुत लिखा गया, उस पर हम कुछ बोले नहीं बोले कोई महत्व नहीं करता है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज क्या है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के ढांचे को इस रूप में बनाया गया है या बना दिया जा रहा है जिसमें मनी पावर मैटर करेगी, और मनी पावर अगर मैटर करेगी तो जाहिर है हर वो तंत्र मैटर करेगा जो आपका हित नहीं देख रहा होगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं औजार या हथियार बन गया होगा। तो जाहिर है उसमें मीडिया भी होगा, इसमें कहाँ दिक्कत है। लेकिन वो जो उसने सवाल किया कि कैसे सौहार्द बनाया जाए या किस रूप में चीजें डेवलप होनी चाहिए, मेरे ख्याल से उसका एक हिस्सा तो ये है, क्या हिंदुस्तान में खुले तौर पर कोई पॉलिटिकल नैरेटिव ये कहने की स्थिति में है कि भारत में कानून का राज नहीं है? ये हिम्मत किसी पॉलिटिशियन में है क्या जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है? देखिए, जेपी ने उस समय क्या कहा था, इंदिरा गांधी को बोलते बोलते जेपी बोल गए स्टूडेंट अपने कॉलेज छोड़ दें, भर दें जेल। और दूसरा ऐलान उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सैनिकों से ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस देश में सैनिकों को और सुरक्षा कर्मियों को भी समझना होगा कि अगर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है तो उसमें उनकी भागीदारी भी होनी चाहिए। जेपी पर राजद्रोह का मुकदमा चला, मैंने थोप दिया गया, दुनिया भर के एम्बेसीज में भेजा गया कि जेपी के खिलाफ ऐसा ऐसा राजद्रोह का मुकदमा है, और दुनिया इसको इस रूप में ट्वीट करे कि जेपी जो है देशद्रोही काम कर रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे जेपी में एक नैतिक बल था, वो ये कह पाए। मौजूदा वक्त में जिसमें ये नैतिक बल होगा वो बड़ा होकर सामने निकल कर आ जाएगा। कोई बोले तो इस देश में, अरे साहब भीड़ तंत्र अगर है, सड़क पर खुले तौर पर मर्डर हो जा रहा है, हम यूट्यूब पे क्या हम तो ट्विटर में देखने लगे हैं। आप कल हैदराबाद में एक मर्डर का देख रहे थे, खुले तौर पर सड़क पे मार दिया फरसा से और पुलिस की गाड़ी सामने से निकल गई। आप बोलेंगे नहीं नहीं साहब, हैदराबाद में तो 2 गवर्नमेंट की राजधानी है, दोनों रिएक्ट नहीं किए। और ट्विटर पे ये देखकर हम आप परेशान है, मार लाइक्स किए जा रहे हैं, उस पर कमेंट किए जा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो बेसिक नॉर्म्स थे हमारे, जो बेसिक थ्रेड्स थे समाज के, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और उसमें इसका भी योगदान है। बचिए इससे, और रिएक्ट करना है तो इस रूप में रिएक्ट करने के लिए प्रोवोक कीजिए अपने नुमाइंदे को, जो आपके इलाके का नुमाइंदा है। बोलने की हिम्मत क्यों नहीं बताता है कि कानून का राज नहीं है इस देश में? बोले तो कानून का राज नहीं है, तो आप कहेंगे कानून का राज नहीं है, तो अरे कहां जाएगा? थाना तो ऐसे भी दर्ज नहीं करेगा, शिकायत वैसे भी नहीं करेगा, एक लड़ाई तो शुरू होगी। हो सकता है बेहतर दिशा में बढ़ जाए, लेकिन बिना लड़े, बिना समझे, बिना चीजों को एक्सेप्ट किए हम ये मानकर चलेंगे नहीं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और सब कुछ है, और अब हम बहस कर लेते हैं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। अरे क्या मतलब है? तो हम लोग एक ऐसे माहौल में आकर खड़े हुए हैं जहां सुविधा हमें चाहिए और आने वाले वक्त के लिए संघर्ष ना करना हो, ऐसी सोच चाहिए।